एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो लास्ट टाइम हमने किया था सेक्शन नंबर 15 जो कि बात करता है सिमिलर फैक्ट्स की, कि आप कोई फैक्ट जो है वो कब रिलेवेंट हो जाएगा, जब वो सिमिलर होगा उस सेंस में, पर वो पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट होगा, उसकी बात करी गई थी। जैसे कि देखिए, हमने लास्ट टाइम भी सब किया था 14 सेक्शन में हमने किया था कि कब एक बॉडी के अगेंस्ट और स्टेट ऑफ माइंड जो है कब रेलेवेंट होगा। आज हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 और 14 जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दे विल बी रेड टुगेदर। क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट द सिमिलर फैक्ट्स, हैपनिंग ऑफ सिमिलर फैक्ट्स, जबकि जो रिलेवेंट हो जाएंगे। तो कब रिलेवेंट होंगे वो हमने बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 15 की, जो बात करता है फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि कोई सिमिलर फैक्ट्स हैं जो सेम सी ट्रांजैक्शंस बार बार हो रही है, जो सेम तरीके की जो एक्ट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, उस तरीके से बात की थी। इस सेक्शन में भी हम सिमिलर फैक्ट से ही डील करने वाले हैं, बट द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे जो फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन है, जो कि हम फैक्ट एंड इशू है, उसके लिए हमें ये पता लगाना है कि जो एक्ट हुआ है, जो हुआ गया है, वो एक्ट एक्सीडेंटल था या वो इंटेंशनल था। ठीक है, इसमें दो चीज़ दे रखी हैं, एक तो ये फैक्ट या तो वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था। अब वो आपको कैसे पता लगेगा? प्राइमा फेसाई आपको पता चल जाता है। कैसे? हम एक बार बेयर एक्ट रीड करते हैं, उसके बाद विल गो टू द इलस्ट्रेशंस। और इलस्ट्रेशंस इसमें बहुत अच्छी दी गई है, तो मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर द एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल और डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। अब इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन जो है कि जो ये एक्ट किया गया है वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, और डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन बेसिकली वो होगी जो आपके दिमाग में ऑलरेडी उसकी नॉलेज होगी, आपको उसके बारे में कुछ चीज़ पता होगी, कोई चीज़ आपके दिमाग में उससे रिलेटेड, कोई आपका स्टेट ऑफ माइंड या आपके उससे रिलेटेड कोई आपका थॉट आपके पास होगा, उसको आप कहेंगे कि वो इंटेंशनल था बिकॉज इट वॉज इन योर माइंड। एक्सीडेंटल मीन्स इट वॉज नॉट इन योर नॉलेज, वो आपके दिमाग में नहीं था, इट जस्ट हैपेंड due to any reasons, but you were not the part of it, you were not responsible for it. इंटेंशनल और एक्सीडेंटल में ये प्राइमा फेसाई हम किस तरीके से पता लगाएंगे, ठीक है, ये हमें देखना है। नाउ द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेज। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हेयर, जो कह रहा है कि एक तो हमने बोला कि एक्ट इंटेंशनल है या इंसिडेंटल है, दूसरी हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस। मतलब बिल्कुल सेम नहीं कह रहे हैं कि सेम ही होगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे कुछ सिमिलर तरीके के, कुछ मिलते जुलते से ऐसे एक्ट हुए हैं, सीरीज में हुए हैं, एक एक्ट नहीं हुआ, कई एक्ट हुए हैं, उसके बारे में बात करें। इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वॉज कंसर्न्ड, जिसमें जो बंदा एक्ट कर रहा था वो कंसर्न था, उसको ये पता था कि वो है, तो वो जो उसके जो सिमिलर अकरेंसेस हुई हैं, जो उसका एक्ट जो था इंसिडेंटल था, एक्सीडेंटल था, वो चीज़, वो फैक्ट यहाँ पे रेलेवेंट करा रहे हैं हम सेक्शन नंबर 15 में। ये कह के कि हाँ भाई, ये जो सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो सीरीज़ ऑफ सिमिलर अकरेंसेस ये अगर हुए हैं, ये इंटेंशनल थे, ये किसी बंदे ने जान के किए हैं, ये बंदे की नॉलेज में थे। जहाँ की एक्सीडेंटल है तो मतलब इट जस्ट हैपेंड। अब इसमें देखिए इलस्ट्रेशन बहुत मस्त दी हुई है, तो चलो उसको पढ़ते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट हम ले रहे हैं इलस्ट्रेशन, हम ले रहे हैं ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस। अब इसमें आप देखिए, ए इज़ एक्यूज्ड, यहाँ पे हम जब एक्यूज्ड की बात कर रहे हैं तो हमने पहले ही बोल दिया कि ए को एक्यूज़ किया गया किस चीज़ के लिए, कि ही बर्न डाउन हिज हाउस, कि उसने अपने घर को आग लगा दिया। वैसा कोई पागल बंदा तो है नहीं जो अपने घर को आग लगाएगा, कौन लगाता है? कोई नहीं लगाता ना। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो पहली लाइन है वही हमसे शो कर रही है, वही हमें प्राइमा फेसाई बता रही है कि जो ये
एक्ट हुआ है बर्निंग डाउन ऑफ हाउस, वो कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज में था, वो कहीं ना कहीं इंटेंशनल था बजाय के एक्सीडेंटल होने के। चलो इसके साथ जो हमें फैक्ट्स दिए हैं उनको भी पढ़ेंगे। नाउ A is accused of burning down his house in order to obtain the money from which it was insured. क्यों जलाया उसने अपना घर? क्योंकि उसको पता था कि उसका घर इंश्योर्ड है। उस इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए उसने अपने घर को आग लगा दी। ठीक है, एक ये पॉइंट दे रहा है। अब इसमें कुछ हमें फैक्ट्स दिए गए हैं, उनको रीड करते हैं। द फैक्ट दैट ए लिव्ड इन सेवरल हाउसेज सक्सेसिवली। सेवरल हाउसेज, भाई कुछ हाउसेज में वो सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक ले रह रहा है। ईच ऑफ विच इज़ इंश्योर्ड, अब ये सारे इंश्योर्ड हैं, ऐसा कोई भी घर नहीं है जो इंश्योर्ड नहीं है। नाउ व्हाट इज़ द थिंग गिवन? इन ईच ऑफ विच अ फायर अकर्ड, अब इसमें भी फायर है, ये सब में फायर लग जाती है। भाई एक घर मेरा, उसमें आग लगी, उससे इंश्योरेंस का पैसा ले लिया। दूसरे घर में शिफ्ट हुआ, उधर आग लगा के उधर का पैसा ले लिया। क्यों कह रही हूँ मैं ये? क्योंकि एंड आफ्टर ईच ऑफ विच फायर्स ए रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिस। यहाँ पे ये जो वर्ड दे रखा है ना, डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिस, ये क्या दिखाना चाह रहा है कि ये पर्टिकुलर उसके लिए नहीं है। जैसे हमने पिछले सेक्शन में पिया था कि पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही थी, यहाँ पे डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिस है। वो कह रहा है कि भाई मेरे पिछली उसमें लास्ट टाइम हमने सेक्शन में जो किया था 14 में, वो एक पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट हो रहा था। यहाँ जो उसके साथ हो रहा है, जो इन डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिस की बात हो रही है, दे टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिसेस। ठीक है, तो क्या होता है, अब हम ये कह रहे हैं कि इसने एक घर लिया, उसने उसको आग लगा के इंश्योरेंस का पैसा एक कंपनी से ले लिया। अब उसने दिमाग ये चलाया कि एक ही इंश्योरेंस ऑफिस से तो बार बार इंश्योर नहीं कराता। उसने क्या किया, दूसरा घर लिया, उसको दूसरे इंश्योरेंस ऑफिस से इंश्योर करा लिया। ये सब फैक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे एज टेंडिंग टू शो दैट द फायर्स वर नॉट एक्सीडेंटल। ये वो चीज़ बताना चाह रहा है कि जो वो डिफरेंट हाउसेस में जाके उनको जला कर खुद उनसे इंश्योरेंस का पैसा लेता है, तो ये जो वो एक्ट कर रहा है वो एक्सीडेंटल नहीं है, बजाय कि वो इंटेंशनल है। कैसे? अब मान लीजिए मैं इंश्योरेंस ऑफिसर हूँ, मैंने उसका इंश्योरेंस किया और आप आए मेरे पास, आपने कहा कि भाई मेरे तो घर में आग लग गई, आप मुझे इसके पैसे दे दो। अब होगा क्या, पैसे तो मैं आपको दे दूँगी, लेकिन जब मैं ये बात प्रेजेंट करूँगी कि यार ये तो बंदा ही ऐसा है, आपने तो पहले भी ये करा है, मेरे साथ नहीं किया, ये बात अलग है, पर आपने पहले भी अपने घर को आग लगा के डिफरेंट ऑफिसेस से, डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है, आपने क्लेम किया है उसको जो इंश्योर्ड करा रखे थे, और ऐसा एक बार नहीं, पहले भी 3-4 बार हो चुका है। तो यहाँ पे जब ये बात मेरे सामने आएगी, कोर्ट में जब बात चलेगी, तो मेरी ये होगा कि ये फैक्ट क्यों रेलेवेंट हो रहा है, क्योंकि आपने ये पहले भी किया हुआ है, इसलिए ये फैक्ट वहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द रेलेवेंसी, वी आर जस्ट मेकिंग द फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन द एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, बोथ वेज। इंटेंशनल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, दोनों ही केस में इट विल बी रेलेवेंट। ओके, नाउ हम बी इलस्ट्रेशन देखते हैं। सी, बी इलस्ट्रेशन इज ऑल्सो वेरी इजी। ए इज एम्प्लॉयड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर्स ऑफ बी। ए को एम्प्लॉय किया गया कि वो रिसीव करेगा बी के डेटर से। ठीक है, रिसीव करेगा मनी, रिसीव मनी, ये बात कही गई है। नाउ इट इज़ एज ड्यूटी टू मेक एंट्रीज इन अ बुक शोइंग द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय हिम। अब उसका क्या काम है, मैंने आपको हायर किया कि भाई मेरा पैसा जो है ये आपको कलेक्ट करना है, और ये रिसीव करके आपको ये एंट्री करते जानी है, डेली बेसिस पे आप जितना जितना कलेक्ट करें आपको उस चीज़ की एंट्री करनी है। नाउ मेकिंग एंट्रीज इन अ बुक शोइंग द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम, मतलब जो आपने अमाउंट रिसीव किया वो आप उसे मैंशन कर देंगे। ही मेक्स एन एंट्री शोइंग दैट ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन, किसी एक पर्टिकुलर ओकेजन पे ही रिसीव्ड लेस देन ही रियली डिड रिसीव, लेस देन ही रियली रिसीव्ड, मतलब आपने जो एंट्री करी है किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे वो आपने कम करी है, बजाय कि जितने आपको मिलेंगे उससे आपने कम उसको मेंशन किया। तो द क्वेश्चन इज वेदर दिस फॉल्स एंट्री वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल।
अब इसमें ये बात आ रही है कि आपने जो ये एंट्री करी है क्या वो एक्सीडेंटल है या वो इंटेंशनल है। फैक्ट्स हमारे पास क्या है, द फैक्ट्स दैट द अदर एंट्रीज मेड बाय ए इन द सेम बुक आर फॉल्स। सी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो कह रहा है कि यहाँ पे अपने 1 2 3 4 5 6 7 ये आपने डेली बेसिस पे अपनी एंट्री करी, ठीक है, एक बार करी, 2 बार। अब आपने जो ये सारी एंट्रीज करी है, इस वाली एंट्रीज के ऊपर केस चल रहा है कि हाँ भाई आपने जो एंट्री करी है ये गलत करी है, आपने इसे कम मेंशन किया है। अब फैक्ट्स हमारे पास ये है कि जो आपने ये वाली सारी एंट्रीज करी है ना, ये भी आपने फॉल्स करी है। किस तरीके से फॉल्स करी है, इन सच ईच केस इन फेवर ऑफ ए आर रेलेवेंट। सी यहाँ पे जो भी एंट्रीज हुई है ना ये आपके फेवर में है, ये ए के फेवर में है, जो भी उसने एंट्री करी है उसको उससे फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या प्रमा फसाई शो हो रहा है, इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि जो एंट्रीज ए ने करी हैं अपनी बुक्स में वो इंटेंशनली करी गई हैं क्योंकि उससे उसका फ़ायदा हो रहा है, और उसमें भी सब में एक बेसिकली फॉल्स एंट्रीज है। तो ये पता लगने कि इस वाले केस में ये सारी एंट्रीज रेलेवेंट हो जाएंगी, ये शो करने के लिए कि जी इसने तो पहले भी सारी एंट्रीज रॉन्ग करी हुई हैं, इसने तो पहले भी सारी फॉल्स एंट्रीज करी हुई हैं ताकि इसका फ़ायदा हो सके। इसी तरीके से इसने इस वाली एंट्री में भी यही किया। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रेलेवेंट कर रहे हैं इस फैक्ट को कि जो एंट्रीज हैं दे वर मेड इंटेंशनली, ठीक है। नाउ A is accused of fraudulently delivering to B this counterfeit rupee. सी इलस्ट्रेशन देखिए, A is accused of fraudulently, फ्रॉड से उसने डिलीवर किया B को एक काउंटरफिट रुपी, नकली फेक पैसा उसने दिया जो उसने बनाया था। द क्वेश्चन इज वेदर द डिलीवरी ऑफ द रुपी वॉज एक्सीडेंटल। अब ये देखना है कि जो डिलीवरी उसने रुपी की करी है क्या वो एक्सीडेंटल थी या वो इंटेंशनल थी, ये पता लगाने कि वो क्या एक्सीडेंटल थी, क्या उसने गलती से वो काउंटरफिट रुपी उसको दे दिया। द फैक्ट्स दैट सून बिफोर, पहले ही, सून बिफोर और सून आफ्टर द डिलीवरी, सून बिफोर या सून आफ्टर द डिलीवरी क्या हुआ, सून आफ्टर द डिलीवरी क्या चीज़ हुई, टू बी ए डिलीवर्ड काउंटरफिट रुपीज टू CDE आर रिलेवेंट एज शोइंग दैट द डिलीवरी टू बी वॉज नॉट एक्सीडेंटल। मीन्स कि उसने पहले C को, D को, E को, तीनों को काउंटरफिट रुपी दिए हैं उसने, और ये फैक्ट यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा ये शो करने के लिए कि इसने जो ये वाली एंट्री जो इसने B को भी करी है वो एक्सीडेंटल नहीं है, ठीक है। वो ये शो हो जाएगा कि इसने जो ये एंट्री पहले भी करी है, इसने पहले भी भाई C को, D को, आपके दोस्त हैं आपने उसे पैसे दिए, आपने उसको पहले भी नकली पैसे दिए, एक दोस्त को, दूसरे दोस्त को, तीसरे दोस्त, सबको नकली दे दिए, चौथे की बारी उसने कहा साले तूने मुझे नकली पैसे दे दिए, अब वो चला जाता है कोर्ट में। तो यहाँ पे वो जो पैसे आपने औरों को भी दिए थे जो कि काउंटरफिट रुपी थे वो आपके यहाँ पे भी रेलेवेंट हो जाएंगे ये कहने के लिए कि भाई तूने पहले भी ऐसा किया है, तो तुम्हारा जो एक्ट था वो एक्सीडेंटल नहीं था, तुमने गलती से एक्सीडेंटली नहीं किया, इट वॉज इंटेंशनल, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। सो बेसिकली दिस वॉज एन वेरी ईजी सेक्शन जो कि हम रेड विथ करेंगे सेक्शन नंबर 14 के साथ, कि जहाँ हम एक्सीडेंटल बता रहे हैं या इंटेंशनल बता रहे हैं। यहाँ पे आपकी बेसिकली इंटेंशनल को हम वही करें कि आपकी इंटेंशन थी किसी काम को करने की, वो चीज़ सिमिलर अक्रेंसेस की, क्योंकि आपने सिमिलर एक्ट्स दोबारा किए हैं ना, तो सिमिलर एक्ट्स जो हैं वो आपके यहाँ पे रेलेवेंट हो रहे हैं एज अ फैक्ट दैट आर इंटेंशनल, ठीक है। सो दिस वॉज सेक्शन नंबर 15, इट्स कम्प्लीटेड फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ गाइज रिवाइज करते रहिए, पहले की सेक्शन जो हैं उनको भी पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए, और अगर आपको इनकेस कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइए, कुछ आइडियाज़ हों, कुछ सजेशंस हों तो प्लीज़ दीजिए, and please like the video if you like it, and please subscribe to my channel. So this was all for today. We'll meet in the next session. We'll be doing section number 16, and soon we will be starting with the admission. It's a little bit lengthy but it's very interesting also. So see you then. Bye bye, take care.